जैसे आराम देंग जनरेशन। अभी हम कंटिन्यू करेंगे श्री रामचरितमानस का 8th पेज। मैं अपनी दिसी की नहनी हो रा तिन्ह निज और न लाउब भोरा बायस पली हई अति अनुरागा होई निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मूल्य मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनबल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल गलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब जो कोई जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला इहि बे लही लही निचाही नीचू सुधा सराही अमरता गरल सराही है मिचू। भला भला ही ग्रहण करता है नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। कल अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों की पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। जैसे आराम भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलकाए कहीं वेद इतिहास पुराना विविध विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जैसे आराम भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। सुख दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति को जाति दानव देव ऊंच अरु नीचू अमिय सुजीवनु माहरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा काशी मग सुर सरी क्रम नासा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरक अनुराग बिरागा निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किनय करतार। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरि आई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिम लेहि दली दुख दोष बिमल जसु देहि। कलऊ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। जय सिया राम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय सिया राम।